हेलो एवरीवन। आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यूनिट 1 का टॉपिक है। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेयर। गैसियस एनवलप अराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ गैसेस की लेयर्स हैं, जिसको ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर इज अटैच्ड विद द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एटमॉस्फेयर अर्थ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। What are the basic characteristics of atmosphere? First is atmosphere has a mass of about 5.15 into 10 raised to power 18 kg. Atmosphere का mass 5.15 into 10 raised to power 18 kg होता है। Now second point is 80% of this mass remains within 12 km as Earth's gravity pulls this towards its center. Because of gravity, 80% of atmospheric mass remains within 12 km. Third point is density of gases reduce as we move upward in the atmosphere. So pressure also decrease in the same way. जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से प्रेशर भी उसी वे में डिक्रीज होता है। Fourth point is the thickness of atmosphere is the least at poles and maximum at equator ड्यू टू दी शेप ऑफ द अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ का शेप जियर्ड होता है, इसी कारण एटमॉस्फेयर की थिकनेस सबसे कम पोल्स पे होती है और सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वाई डू वी नीड एटमॉस्फेयर? फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स एसेंशियल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जैसा कि हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट ऑल्सो मेंटेन्स एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण ही अर्थ का टेम्परेचर, प्रेशर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होती है। थर्ड पॉइंट इज it not only protects us from harmful UV radiations but also from high energy radiations like cosmic ray, gamma rays and X-rays. एटमॉस्फेरिक लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, जो ना हमें सिर्फ हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, बल्कि हाई एनर्जी रेडिएशन से भी बचाती है, जैसे कि कॉस्मिक रे, गामा रेज और एक्स रेज। फोर्थ पॉइंट इज इट रिड्यूसेस द पोल्यूशन लोड। हमारी अर्थ पे प्रदूषण कम करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसा कि हमको पता है कि एटमॉस्फेयर सिर्फ गैसेस से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इन गैसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है परमानेंट गैसेस और दूसरा है वेरिएबल गैसेस। पहले हम जानते हैं परमानेंट गैसेस क्या होती हैं। द परमानेंट गैसेस आर दोज गैसेस whose percentages do not change from day to day. परमानेंट गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनकी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड सम मोर। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में हमेशा फिक्स रहता है। नाइट्रोजन इज़ 78.08%, ऑक्सीजन इज़ 20.95%, and argon is 0.93%. Now we will see what are variable gases. Variable gases are those gases whose percentages change from day to day or vary in atmosphere. Variable gases वो gases होती हैं जिनका percentage atmosphere में कभी fix नहीं होता। Some of the examples of variable gases are water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, CFCs, and particles like dust, soot,